बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज की वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। क्या ज़िंदगी वाकई एक सफ़र है, और इसमें अगर इतना ही अच्छा सफ़र है तो फिर हमें बुरे बुरे लोग क्यों मिलते हैं? हमारे बच्चों को भी मिलते हैं और हमें भी मिलते हैं। जब ऐसा होता है हमारे दिल टूटते हैं और हमारे दिल पे बोझ पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम के दिनों में जब आपके बच्चे मैट्रिक का, इंटर का, एमडी कैट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनको क्या चीज़ें सिखा के भेजिए, क्या चीज़ें ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ जाकर वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए और वहाँ जाके जो उनको आता होता है वो सब भूल जाता है बाज़ इन्विजिलेटर्स के बुरे रवैयों की वजह से। तो आज हम इस पे बात करेंगे, चूँकि कई सारे लोगों ने शिकायत की। खुद मुझे इन बीते चंद महीनों में कई सारे एग्ज़ाम देखने का, वहाँ जाने का, मुशाहिदा करने का मौका मिला। जो पहली बात मैंने नोट की, जब बच्चियां वापस आती हैं एग्ज़ाम दे के, तो जो तकलीफ़ जिसका वो इजहार करती हैं, वो अपने मुम्तहिन या इन्विजिलेटर्स की शिकायत होती है। और ख़ास तौर पे अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं, स्कूल टीचर हैं या कॉलेज के लेक्चरर हैं, तो उन बच्चियों पर वो वहशी जानवरों के तौर पे इनफेक्ट हमला करती है। उनकी बदतमीजी, बदतहजीबी, उनके सख्त लफ्ज, यानी बाज औरतें तो दौरान एग्जाम चुप भी नहीं होती। दे कीप ऑन टॉकिंग, दे कीप ऑन शouting। और बच्चियां जिधर है उनके करियर का मसला होता है, एक एक नंबर का, 0.5 नंबर का मसला है अब तो करियर में, तो बहुत डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये औरतें चुप नहीं होती और इन्हें चुप कराने वाला भी कोई नहीं होता। इसी तौर पे अभी एमडी कैट के एग्ज़ाम में और एफएससी के एग्ज़ाम के दिनों में बाज़ औरतों ने बच्चियों से पानी, उनसे पर्स, उनसे पैसे छीन छीन के फेंके। अंदर नहीं लेके जाने देना, बाबा ना लेके जाने दो, जो लिख दीजिए कि ये चीज़ें लेके आइए, ये लेके ना आइए। अगर आपने लिखा है कि सर्टिफिकेट लेके आने हैं, तो वहाँ उनके अब्बा जी तो नहीं बैठे ना, उनका कोई बाबा बैठा उसके पास वो रखे ना, तो उनके माँ बाप भी आधा मील दूर बाहर बैठे होते हैं। ये जो बदसलूकी है एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले, जो कि एमडी कैट हो या अभी जो आर्मी के कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ वो, या एफएससी के, इन सब में 1 1 घंटा पहले बिठा लेते हैं, 1 1 घंटा बाद में छोड़ते हैं। इन एग्ज़ाम में सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने दूध, पानी पिलाया, जूस पिलाया, पकौड़े वकौड़े तो नहीं खिलाए, लेकिन एक एक दो दो बिस्किट भी बच्चों को दी। और ये सैकड़ों नहीं थे, हज़ारों बच्चे थे। इसका मतलब है अगर इन बच्चों को आप अच्छा रवैया इनसे रखना चाहो, यानी जिस जगह उनके सेंटर्स थे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, गैरजन्स में, वहाँ उन्होंने पहले से बैनर लगाए हुए थे, रस्तों के एरोज बनाए हुए थे, जगह जगह गाइड करने वाली उनकी लोग खड़े थे। ये किया जा सकता है, कंसर्न है। और अदारे फैसिलिटेट करने से पहचाने जाते हैं। ये जो बच्चे और बच्चियां, आप सोचिए 1,80,000 बच्चों ने एफएससी और एमडी कैट में अपीयर हुए, तो आप सोचिए कि 1,80,000 खानदान अगर वापस आके फीडबैक अच्छा, तो वो अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उस अदारे के बारे में जिसने एग्ज़ाम दिया, वरना ये गालियां निकालेंगे। हमारे यहाँ जब बच्चा या बच्ची रोता हुआ घर पहुंचता है और बताता है कि मुझसे बुरा सलूक किया और फलां फलां को नकल कराई या फलां फलां को आसानी दी, अभी आप सोचिए 150-200 बच्चे एमडी कैट में पेशावर में, उनको उन्होंने नकल करने का एक नया तरीका आजमाने की कोशिश की कि कानों को, ज़ाहिर वो फ़ोन के साथ था कि यहाँ से उन्होंने फ़ोटो लेके भेजना था और वहाँ से उन्होंने, हमने अपने बचपन में भी देखा कि ये एक, मैंने जो मैट्रिक किया 132 शिक्षार से किया, ये हारूनाबाद में एक तहसील, और बंगला यतीम वाला उसको कहते थे। अच्छा, उस ज़माने में आप सोचिए कि जो मैट्रिक होते हैं सेंटर्स, वहाँ दफ़ा 144 लगी होती है, पुलिस तो नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि 220 फुट दूर रहें। तो एक दरख्त पे एक आदमी ने मेगाफोन पकड़ के वो सवालों के जो, और उसका मेगाफोन का जो मुंह था वो रोशनदान की तरफ था, और वो उनको सवालों के जवाब लिखवा, ये हमने अपनी आंखों से देखा। हम उस वक्त छोटे थे
और उसके अगले साल खैर पाबंदी लग गई। लेकिन ये मंजर हमने देखा कि अंदर वालों को, अच्छा जो नकल करा रहा था वो खुद भी जाहिल था, यानी जिन वो मुहावरों और जुमलों के उनको तर्जुमा बता रहा था तो खुद भी ठीक से नहीं आते थे, लेकिन उसे यही बड़ा फख्र था कि मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ और मैं नकल लगवा रहा हूँ या करवा रहा हूँ। नकल के बिना बच्चा अपनी असल पे ज़्यादा मजबूत होता है। अभी मेरी बेटी ने एफएससी का एग्ज़ाम दिया तो उसके जो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ज़ाहिर इनके होते हैं बाद में अमली एग्ज़ाम, तो मुझसे उसने नहीं कहा, उसकी अम्मा ने कहा कि आप अपने किसी दोस्त को कहिए। तो मैंने कहा नहीं कहूँगा। तो उसने पूछा वजह, आपकी बेटी का मसला है? तो मैंने कहा सारी उम्र उसको फील नहीं होगा, वो जो अपने बुनियाद पे अपने नंबर लिए होते हैं, वो जो इज्जत तब आपको महसूस होती है। हमने उसको अच्छा कॉलेज दिया, अच्छी एकेडमी दी, जो उसकी सहूलतें उसको दी, तो उसको एग्ज़ाम तो खुद देना चाहिए। अभी जब रिजल्ट आया तो उसने सिर्फ एक एक नंबर का फर्क था, पूरे पूरे नंबर लिए अपनी बुनियाद पे। तो मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा मेरे बच्चे और यू फीलिंग नाउ? तो उसने कहा बाबा एलिवेटेड, अमेजिंग, अपने नंबर हैं, आपके कहने पे या अम्मा के कहने पे नहीं आए। तो ये सारी उम्र की इज्जत होती है। हमें अपने बच्चों को डेफिनेटली ये बताना चाहिए कि दौरान साल आप जितना मर्जी उनको फैसिलिटेट करें, एग्ज़ाम वो खुद दें। और ये जो नामेहरबान इन्विजिलेटर्स होते हैं, चाहे बोर्ड की तरफ से हों चाहे दूसरी तरफ से, ख़वातीन ख़ास तौर पे बच्चियां डरी होती हैं। उन्होंने बड़ी बड़े अदारों में लाइक किसी यूनिवर्सिटी में अब रखा हुआ है 8-10 हज़ार लड़कियां अंदर जा रही एग्ज़ाम, तो ना उन्हें तो बिल्डिंग ढूंढने का पता, ना उन्हें वहाँ जो नोटिस लगे हुए हैं उनको देखने का पता। सो अपने बच्चों को इन बड़े एग्ज़ाम से पहले कहीं कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम हो रहे हो ज़रूर दिलाया करें, उससे उनका हाथ खुल जाता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, मूव करने का पता चलता है और ख़ुद लिखने का और वक्त मैनेज करने का पता चलता है। पर जो बात मैं कहना चाहता था सबसे ज़्यादा अहम, अच्छी औरतों जो सरकारी मुलाजिम हो, तुम टीचर हो स्कूल में किसी कॉलेज में, और जब आपको मुमतहन बनने का मौका मिलता है, आपको इसके पैसे मिलते हैं, इज्जत भी ले लिया करें, लोगों से दुआएं भी ले लिया करें। बच्चों के करियर का मसला होता है, जब आप वहाँ उनको तल्ख बातें कहते हो, आप उनसे सख्ती करते हो, आप उनसे चीज़ें छीनते हो, उनकी ओरिएंटेशन ख़राब करते हो, उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर देते हो। तो इनफैक्ट ये आपके अंदर तो अल्लाह ने माँ भी रखी हुई है, क्रीम सी, मोहब्बत करने वाली, ख्याल करने वाली, पर ये जो रवैया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बुरा रवैया होता है और बच्चे इस पे बाद में अब्यूज़ करते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं। बाद में जाते हुए, जब आप जाते हो 3 घंटे के बाद, तो आप उसी आम दुनिया में होते हो। जब जब कहीं नज़र आते हो किसी को, तो लोग आपके बारे में अच्छे लफ्ज़ नहीं कहते। सो जब भी किसी को किसी जगह भी कहीं मौका मिले इन्विजिलेटर बनने का, तो अच्छा फैसिलिटेट किया करें ज़ुबान से। उनको नकल से रोकना है, बेइज्जत करना आपके ज़िम्मे नहीं है, या उनको डिस्टर्ब करना या उनको डिग्रेड करना ये आपके ज़िम्मे नहीं है। उनको हौसले से बैठ के, उन्होंने खुद पर्चा देना है, उसकी उन्होंने फीस दी हुई है, तो आप उनकी ज़िंदगी के इन कीमती दिनों को बर्बाद ना किया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।